हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सही अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उसे को बता दिएगा हमारे सभी की बीएड परीक्षा 2024 को अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस आपके बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिसने भी डीएलएड का फॉर्म आपका भरा है उनके लिए भी जो आपका ये जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी जो क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास को जैसे मैं देखिए जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे। इस टाइम पर जो आपको देखिए हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस और शेड्यूल आप सभी लोग इसको याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो पूरा हो कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। देखिए आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें आके कहाँ पर परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे पूछिए। अपना जो क्वेश्चन है आपकी पूरी की पूरी जो है हेल्प की जाएगी एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। बाकी अगर आपका क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो है लिंक मिलेगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट और डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है साथियों मिस नहीं होती है, ठीक है। तो जाकर फटाफट हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जो है फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो कुछ भी अपडेट होगा आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप आपके जुड़े रहिए। और 3 मार्च को जो आपका देखिए किसका, तो इसका यूपी बीएड वालों का जो है लास्ट डेट होने वाला फॉर्म का। जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाके फटाफट फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से इसके क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कहाँ से है, 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या दिया गया है, चप्पल शब्द का विलोम चुनना, ठीक है। चप्पल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए चप्पल शब्द का अगर विलोम अगर हम देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चप्पल। चप्पल का विलोम आपका होता है साथियों क्या, तो गंभीर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चप्पल शब्द का विलोम आपका गंभीर हो जाएगा। चप्पल का आपका चंचल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। महान का तुच्छ हो जाएगा। अस्थावर का आपका जंगम हो जाएगा। अचल का आपका चल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 नंबर क्या देगा, कृति का विलोम क्या शब्द हो जाएगा। बताइए कृति का विलोम शब्द क्या हो जाता है। देखिए कृति के विलोम शब्द की अगर बात की जाएगी साथियों, देखिए कृति का विलोम शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका अपकृति हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखें 53 नंबर बताएगा राइट आंसर इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। डिबिया है, दात्री है, खटमल है, जीभ है। इसमें से आपका क्या पूछा है, पुल्लिंग शब्द पूछा है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो पुल्लिंग शब्द अगर यहाँ पे देखें आपका खटमल। खटमल आपका कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए बाकी डिबिया, दात्री, जीभ ये अभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 54 नंबर बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण आपका तालु से नहीं होता। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण जो आपका तालु से नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए क्या देगा है, जो, चौ, झ। देखिए जो, चौ, झ आपके तालु वाले हुए, लेकिन कंठ वाला आपका देखिए क हो जाएगा, ठीक है। तो क वर्ग मतलब क जो आपका वर्ड है इसका उच्चारण आपका तालु से नहीं होता है, इसका जो उच्चारण आपका कंठ से होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। ई बड़ी, च, छ, ज, झ, इया, य और स ये आपके कौन से तालव्य वर्ण हैं, यानी कि तालु से जो है इनका उच्चारण वो होता है, ठीक है, उच्चारण स्थान होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखें ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 नंबर क्या देगा है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, बताइए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए प्रतिदिन शब्द की बात की जाएगा तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि पहला यहाँ पे जो आपका पद है आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। इसके वजह से पूरा का पूरा जो आपका शब्द है प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा अव्ययी, प्रतिदिन जो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 56वां पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, बताइए पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा या पत्र हो जाएगा। तो देखिए पत्र का तत्व आपका पत्ता हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में।
तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 57 नंबर, उत्तर दीजिएगा। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है साथी आपका निपात कहा जाता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अव्यय वाक्य में शब्दों के बाद लगकर उससे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें आपका निपात कहते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, ये सभी आपके निपात शब्द हैं। 58 नंबर है, नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाए, बताइए। नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द आपका होता है साथियों यहाँ पे मितव्ययी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, नपा तुला या कम खर्च करने वाले को आपका मितव्ययी कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कंजूस कहते हैं या कृपण कहते हैं। ठीक है, कम बोलने वाला आपका मितभाषी या तो अल्पभाषी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 59 नंबर, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या, देखिए सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या तो बर्दाश्त से बाहर हो जाना। ठीक है, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना या तो बर्दाश्त से बाहर हो जाना। ठीक है, 60 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा, गहराई का पता न लगे जिसकी गहराई का पता न लग सके उसको क्या कहेंगे, बताइए। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है साथियों देखिए आपका कहा जाएगा यहाँ पे अथाह। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसके लिए एक शब्द का अथाह हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों पछताना। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर, क्या जाएगा 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की बात करें साथियों तो कौन है, तो देखिए 3 वर्ष उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे साथियों यहाँ पे भगवती चरण वर्मा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी भी इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे। निर्देश देगा क्या देगा 63 से 65 तक, क्या देगा नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद करना। ठीक है, पावन, पावन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पावन का सही संधि का पौ धन अन होता है। ये आपकी यण संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अ और अ मिलके किसमें, तो व में परिवर्तित हो रहे हैं, इतने याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सॉरी, यण संधि नहीं, आपकी अयादि संधि, अयादि संधि के उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर, परंतु, परंतु का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, देखिए परंतु का आपका संधि परम धंतु होता है, परम धंतु। तो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 65 नंबर, निरंतर में आपको संधि विच्छेद बताना है, बताइए। निरंतर में संधि विच्छेद बताना है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए निरंतर में संधि विच्छेद बताइए साथियों, तो निरंतर में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए निरंतर का संधि विच्छेद आपका निह धन अंतर हो जाएगा। ठीक है, निह धन अंतर, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकास उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे निस प्लस चय, निश्चय, दु धन चरित यानी कि दुश्चरित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 66 नंबर, अर्थ की दृष्टि से भिन्न, अर्थ की दृष्टि में से निम्न में से भिन्न कौन सा, बताइए। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न कौन सा है, पट, डगर, राह, धरा। तो इसमें से देखिए आपका धरा जो है आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, पथ, राह, डगर सभी आपके देखिए मार्ग के पर्यायवाची, लेकिन धरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 67, मोक्ष की इच्छा रखने वाले ये के लिए एक शब्द क्या, बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा मुमुक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा
अ, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाले को जीविविसा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मृत्यु की इच्छा रखने को मुमुर्षा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया का देखें क्या देगा। A68 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है? निम्न में से कौन मूल शब्द व प्रत्यय का अशुद्ध विभाजन बताइए। बताइए निम्न में से कौन जो है मूल शब्द व प्रत्यय का जो है अशुद्ध विभाजन है। तो देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे कठौती। देखिए कठ धन औती नहीं होता है यहाँ पे। देखिए कठौती का सही संधि विच्छेद आपका काठ धन औती होता है। ठीक है, काठ धन औती। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिएगा कठ धन औती यहाँ पे गलत हो जाएगा, काठ धन औती हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ौती का बूढ़ा धन औती हो जाएगा, कनौती का कान धन औती हो जाएगा, पपौती का बाप धन औती हो जाएगा। ठीक है, तो काठ कठौती का जो दिया कठ धन औती आपका प्रत्यय और मूल शब्द का अशुद्ध विभाजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 69 नंबर बताएगा अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ होता है साथियों यहाँ पे अल्प ज्ञान पर इतराना। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका। जिसमें ज्ञान कम हो वह दिखावा अधिक करता है अर्थात अल्प ज्ञान पर इतराता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका 70 नंबर पे अरय रोदन का अर्थ क्या होता है। अरय रोदन का अर्थ क्या होता है। तो अरय रोदन का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ठीक है, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और रय रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 71 नंबर निम्नलिखित में से सही वचन वाला शब्द कौन सा बताइए। जर्जरित की कौन सी वचन यहाँ पे शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए जर्जरित। जर्जरित की जो दी गई है वर्तनी बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जर्जरित की जो वचने दी गई है यहाँ पे बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। जर्जरित का अर्थ क्या होता है जो जर्जरा हो गया हो अर्थात वृद्ध आदि हो टूटा फूटा हो गया हो या खंडित हो गया उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 72 पे संगोत्र में कौन सा उपसर्ग बताइए। संगोत्र में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए संगोत्र की बात की जाएंगी तो संगोत्र में जो आपका उस उपसर्ग हो जाएगा साथियों देखिए उपसर्ग की बात करें तो देखिए उपसर्ग में आपका स उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, स धन गोत्र से सगोत्र बना है। ठीक है, तो सगोत्र में आपका उपसर्ग होगा स। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 73 नंबर ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द है। देखिए ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द आपका अनुश्रुति हो जाएगा। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर क्या देगा ध्यान से। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ इसका शुद्ध रूप मैं आदर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आदर के साथ सहित मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आदर के साथ सहित आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्योंकि सादर का अर्थ होता है आदर सहित। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य आपका शुद्ध रूप हो जाएगा इसका मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 75 नंबर निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, शोक विकल्प सब रोवहि रानी रूपशील बज तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूलि भूमि तल बारहि बारा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका अलंकार लगेगा साथ ही आपका करुण रस लगेगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा रस है ना तो यहाँ पे रस पूछा करुण रस। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ये पंक्तियां जो आपके गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस पाठ के अयोध्या कांड के चौपाई छंद से ली गई है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इनमें रानियों की शोक का कुल दशा का वर्णन किया गया है
अतः इसमें आपका देखिए कर्मवर्त विद्यमान है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 76 में क्या होता है, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए दाम लगाना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे मूल्य आंकना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीमत लगाना। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 77 में अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म कौन सा हो जाएगा, बताइए। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? बताइए, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा? देखिए अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों संख्या या गोद, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? संख्या या तो गोद, ठीक है, अंक का अर्थ होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? अंक का अर्थ आपका संख्या या गोद हो जाएगा। ठीक है, अंक का अर्थ आपका हिस्सा या तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 78 नंबर, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो? देखिए पुनर्जन्म का सही संधि का पुनः धन जन्म होता है। ठीक है, पुनः धन जन्म, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आपका देखेंगे 79 नंबर, पुस्तक का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुस्तक का लिंग क्या है? तो देखिए पुस्तक का जो लिंग है साथियों आपके यहाँ पे है स्त्रीलिंग, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुस्तक आपकी स्त्रीलिंग होती है, याद रखिएगा। ठीक है, पुस्तक को देखिए सरस्वती माँ भी कहते हैं ना, तो स्त्रीलिंग में ही आएगा। ठीक है, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय की बात की जाएगी तो देखिए दर्शनीय शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा साथियों अनीय प्रत्यय। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा दृश्य धन अनीय। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ये प्रत्यय से बने शब्द आपके देखिए भारतीय, अनुकरणीय, रमणीय, ये सभी हैं। ठीक है, आपके ई प्रत्यय से तो देखिए क्रोधी, जंगली, भारी आदि ये सभी आपके ई प्रत्यय से बने हैं। यह प्रत्यय से तो सम्य, पूज्य ये सभी आपके यह प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा साथियों ज्योतिर्मय, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट की क्या पूछा? कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द है? एक मिनट, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय आपका देखिए यहाँ पे ये वाला होगा जे म के ऊपर आपका हलंत मतलब क्या बोलते हैं उड़ंतुआ जो र होता है वो आपका किस पे रहना चाहिए? सी के ऊपर, मतलब म के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ज्योतिर्मय की वर्तनी आपकी जो दी गई सी वाली। ठीक है, जो उड़ंतुआ र है किस पे रहना चाहिए? म के ऊपर रहना। ठीक है, ठीक है, ज्योतिर्मय। ठीक है, तीर के बाद देखिए ती के बाद आपका र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका र रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिए म के ऊपर। अगले क्वेश्चन बढ़े, और उड़ंतुआ र का मतलब क्या होता है सभी को पता चाहिए कि जिस अक्षर पे आपका र लगा है, मतलब जो आपका उड़ंतुआ र लगा उसके पहले जो आपका र का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योतिर्मय में देखिए ज्योति के बाद आपका र और मय हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 82 नंबर, क्या देगा? प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम। रात अंधेरा, अंधेरा का विलोम आपका रोशनी हो जाएगा, और क्या होगा? ठीक है, अंधेरा का सही होगा ना? ठीक है, अंधेरा का नहीं, अंधेरा का उजाला हो जाएगा। रोशनी तो आपका प्रकाश का होगा ना, तो उजाला आपका हो जाएगा, अंधेरा का आपका उजाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अंधेरा का विलोम आपका उजाला हो जाएगा। ठीक, आप लोग थोड़ा ध्यान से और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चंद्रमुख में समास कौन सा है? देखिए चंद्रमुख में समास नहीं कि चंद्रमा के समान मुख वाला, इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष का
अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहां आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे, काली आंधी के रचयिता कौन है? बताइए, काली आंधी के रचयिता की बात की जाएगी, कौन है साथियों? कमलेश्वर है, यशपाल है, कमलेश वोरा है, या सुखवंत सिंह है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर होगा। ठीक है, कमलेश्वर के रचयिता आपके, कमलेश्वर जो है आपके काली आंधी के रचयिता है। इसके अलावा वही बात डाक बंगला, ये सभी आपके कमलेश्वर दास की रचना है। ठीक है, यशपाल की रचना कौन से? देशद्रोही, फूलों का कुर्ता, दिव्या आदि सभी आपके यशपाल की। खुशवंत सिंह की बात करें, ट्रेन टू पाकिस्तान, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी दिल्ली, ये इसलिए आपकी खुशवंत सिंह की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 85 नंबर, क्या है? उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था, कहानी के रचनाकार कौन है साथियों? ध्यान से देखो, उत्तर देंगे। देखिए, उसने कहा था, कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 86। माँ शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? माँ शब्द का तत्सम क्या है? बताइए, माँ शब्द का तत्सम क्या है? तो देखिए, माँ शब्द का तत्सम आपका मातृ हो जाएगा। मातृ तत्सम आपका कैसा होता है? तो संस्कृत शब्द होता है। ठीक है, तो मातृ आपका कैसा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा माँ शब्द का। ठीक है, क्लियर है? बाकी सभी जो दिएगा, माता, मातृका, अम्मा, ये सभी क्या है? प्रवासी शब्द है माँ के। ठीक है, 27 आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों आपका बेमेल चीजों जिसमें सामंजस्य का अभाव होता है। ठीक है, तो आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो, उसको कहते हैं। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक? बताइए, निम्नलिखित में से कौन आपका आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने जो आपका देखिए कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी पत्रिकाओं का जो है संपादन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखें 79 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, साक्षर शब्द का विलोम क्या है? साक्षर शब्द का विलोम क्या है? साक्षर शब्द का विलोम क्या है? देखिए, साक्षर शब्द का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएगा निरक्षर। साक्षर यानी कि जो शिक्षित होता है उसको कहते हैं, निरक्षर यानी कि जो अशिक्षित होता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 90 नंबर, जो देखा न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, जो देखा न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, जो देखा न जा सके, इसके लिए आपका हो जाएगा एक शब्द अदृश्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जिसे देखा जा सकता है उसको दृश्य कहेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं, जिसके पार मतलब आर पार ना देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन है 91 नंबर, जिसका विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी? बताइए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी रचना है, किसकी जीवनी है? ठीक है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। तो आपका राइट आंसर साथियों सत्यचंद चट्टोपाध्याय की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है प्रसिद्ध बांग्ला लेखक सत्यचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी। ठीक है, इस रचना के लिए विष्णु प्रभाकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 92 नंबर, क्या देगा? नयन का तद्भव शब्द क्या होता है? बताइए, नयन का तद्भव शब्द क्या होता है? तो देखिए, नयन का तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा साथियों ने धन हयन ना, तद्भव हमसे पूछा है तो यहाँ पे नयन हो जाएगा। ठीक है, नयन का तद्भव आपका नयन हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में 93 नंबर है, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो देखिए, किस वाक्य में क्रिया आपके भूतकाल में नहीं है? तो यह देखिए, भूतकाल में नहीं है ना, उसने पढ़ाई कर ली थी, भूतकाल में है वो पढ़ रहा था, भूतकाल में है उसने पढ़ाई की थी, भूतकाल में वो पढ़ने वाला है। तो आपका हो जाएगा साथियों, आपकी क्रिया भूतकाल में नहीं है। ठीक है, या आपकी भविष्य काल में। ठीक है, वो पढ़ने वाला है मतलब काम होने वाला है, तो भविष्य काल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अशोक ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कार्य बताइए। अशोक ने पत्र पढ़ा, तो अशोक ने पत्र पढ़ा, तो वाक्य में ने कर्ता का कारक दर्शाता है। ठीक है, कर्ता का कारक दर्शाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध में का की के रे रा री रे अधिकरण में पर
संबोधन हे, हरे, हो, ये सभी आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो उपसर्ग रहित शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुरेश। सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग, संयोग में आपका सम उपसर्ग है, विदेश में आपका वी उपसर्ग है, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सभी को? लेकिन सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 96, देवपण, देव्यपण, देव्यपण का संधि विच्छेद क्या हो जाए? देखिए दिव्याणपण। ठीक है, दिव्याणपण का संधि विच्छेद क्या हो? देखिए दिव्याणपण का सही संधि भी आपका देवी धन अर्पण हो जाएगा। ठीक है, देवी धन अर्पण, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? दिव्याणपण का संधि विच्छेद देवी धन अर्पण, यह शब्द जो है यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है? यड़ संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ड का स्वर रहित कर दिया जाता है। ठीक है, याद ये रखिएगा। ठीक है, क्या कहता है? यड़ संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ड को जो है स्वर रहित कर दिया जाता है, इतने याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में रखेंगे सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय दिखाना। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना जो है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 98 नंबर, क्या देगा है? निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा? बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रतिदिन, शताब्दी, पथ भ्रष्ट और मारपीट। तो पथ भ्रष्ट जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे कैसा हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि पथ से भ्रष्ट है। ठीक है, प्रतिदिन में आपका अव्ययभाव समास मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था शताब्दी में आपका पहला पद आपका क्या है? संख्यावाचक है, यानी कि द्विगु समास में मारपीट, यानी कि मार और पीट, यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट आपका तत्पुरुष समास है। 99 नंबर, इनमें से अग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अग का विपरीतार्थक क्या? देखिए अग यानी कि मूर्ख, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा साथियों विज्ञ। विज्ञ मतलब समझदार, अग मतलब मूर्ख। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 100 नंबर, क्या देगा? अली, अली का सही अर्थ देने वाले शब्द कौन सा? देखिए अली, जिस पे आपकी छोटी की मात्रा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भौरा होता है, और जिस पे बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होता है सखी। ठीक है, तो अली का अर्थ होता है सखी, सॉरी अली का अर्थ होता है भौरा, और अली का अर्थ होता है आपका सखी। ठीक है, तो भौरा और सखी अर्थ देने वाले आपके यहाँ पे शब्दों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो सर क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छा क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी लाइक क्लास के बारे में जो आपका क्लास कैसे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।